आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। पानी माह शुरू हो चुका है और पानी माह के ज़रिए प्रचार रद्द किया जाएगा और लोगों को जल जीवन मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आज प्रचार रथ का आगाज़ किया है काउंसिल सेक्रेटरीट में, जहां पे मुख्तलिफ जो वाटर टेस्टिंग किट्स हैं और मुख्तलिफ जो गाड़ियां हैं जो प्रचार रथ पे जाएंगे, उनका फ्लैग ऑफ सीसी करगिल के साथ साथ डीसी करगिल ने किया है। आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। Yes, sir. 2 months में इस प्रोग्राम का आज आज से जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट में पानी माह की शुरुआत हो रही है। इसका मेन जो एम ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को, जो हमारे आवाम को हो, पीआरआई मेंबर्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इनको और स्कीम के बारे में थोड़ा अवेयर करना। बिकॉज कहीं कहीं पे अभी भी हम देखते हैं कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है स्कीम के बारे में। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमने शुरू किया। एक कैंपेन मोड पे चलेगा 1 महीने के लिए पूरे। बिकॉज हमें टारगेट जो मिला है 31 जुलाई तो कंप्लीट करने का, तो उसके मद्देनज़र हमें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, आवाम का सपोर्ट चाहिए और उनको मॉनिटर भी करना है ग्राउंड लेवल पे, तो क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। इसलिए अब प्रचार रथ का शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो फील्ड टेस्टिंग किट्स है वाटर टेस्टिंग के लिए, वो भी दी जा रही है पीआरआई मेंबर्स को, इवन जो रिप्रेजेंटेटिव्स है लोकल लेवल पे उनको। और साथ ही में जो हमारा प्रचार रथ चलेगा उसमें भी एक ये रहेगा फील्ड टेस्टिंग किट का, और टेस्टिंग किट का सामान रहेगा। दूसरा जो आपने बोला 70% अचीव हुआ है। क्वालिटी का कहीं के पे शिकायत आ रही थी, हम भी कहीं के विज़िट करते हैं, कहीं डेप्थ की शिकायत आ रही थी, मेनली डेप्थ की शिकायत है। तो इसमें एक दिक्कत था कि जो पहले टेंडर अलॉट हुए थे, जो 2020 में काम अलॉट हुए थे, उसमें 3 फीट का था। उसके बाद में जो है हमने 5 फीट का किया है। तो जो पुराने काम है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत था। बट जहाँ जहाँ भी दिक्कत है हमने वहाँ पे इंश्योर किया है कि एक तो जैसे बोधखरबू हो या जहाँ भी हमने विज़िट किया है वहाँ पे तो रीलेइंग किया है, पूरा खोद के फिर से पाइप लगाया है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा रॉकी पोर्शन है, वहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती, तो वहाँ पे हम 4-5 लेयर का जो है इंसुलेटेड पाइप लगा रहे हैं, सो दैट वो भी विंटर में चल पाए। क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए इसमें 3-4 टाइप के पैरामीटर्स है। एक तो गांव वाले पीआरआई मेंबर्स खुद इसमें इन्वॉल्व है, जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी है, उनको मैंडेट है कि वो मॉनिटर भी कर सकते हैं इसको। दूसरा हमारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी है, उनके थ्रू होता है। और तीसरा हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स है। वो तीन टाइप का इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम रखा गया है। तो उस हिसाब से हमारे पास, हम तब तक फंड रिलीज़ नहीं करते तब जब तक हमारे पास तीनों से सर्टिफिकेशन नहीं आ जाता कि काम ठीक से हुआ है। तो वो वाला क्वालिटी मॉनिटरिंग का इसमें पैरामीटर रखा गया है। एक मेजर प्रॉब्लम इसमें आ रही है सोर्स की, पानी की, कि कहाँ से पानी लेके आए। तो बहुत जगह हम देखते हैं कि मेनली लोग बोलते हैं कि इरिगेशन के लिए हमें पानी चाहिए, हम पीने के लिए नहीं देंगे। बट बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हमें बस 1-2 घंटे के लिए भरने के लिए चाहिए रिजर्वायर, उसके बाद हम पूरा टाइम इरिगेशन को दे सकते हैं। तो उसको आवाम को वही अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इसको चला रहे, कैंपेन को चला रहे। बिकॉज़ 10 किलोमीटर से लाइन ला तो सकते हैं, बट उसको मेंटेन करना, उसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा जाता है। और ये ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट अगर एनालिसिस करें, ज़्यादा बेनिफिट होगा भी नहीं उसमें। बिकॉज अगर कहीं ख़राब हो जाता है, विंटर में ख़राब हो जाता है, बाकी टाइम पे उसको मेंटेन करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो जो स्कीम्स है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, उनके जो फिजिबिलिटी लगती है उसके थ्रू बनानी है, तो उसके लिए चल रहा है। इसके अलावा जो है कहीं के इशूज़ थे, जो पुराने डीपीआर थे वो ढंग से नहीं बने थे, बिकॉज थोड़ा जल्दी बनाने में थे, तो उसमें भी एडिशनल डीपीआर हमने ऑलमोस्ट अकॉर्ड कर दिए सारे के सारे। कुछ बाकी है तो उसका कॉस्ट रिविजन करके हमारे पास आ रहा है, तो भी जल्दी से होके उसका भी अलॉटमेंट हो जाएगा और उस पर काम शुरू होगा। तो ओवरऑल जो है डिपार्टमेंट बड़ी मेहनत कर रहा है इसमें। लोग भी ऑलमोस्ट 70-80% लोग भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उस वजह से बहुत सारे विलेजेस हम देख पा रहे हैं कि विंटर में भी अच्छे से चले थे, पानी अच्छे से चल रहा है। कुछ जगह पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, मोहल्ले में लड़ाई है, गांव की लड़ाई है, तो उसको थोड़ा सा हम अवेयर करके, उनको कन्विंस करके, उनको समझा के सारी चीज़ें, हम चाहते हैं कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो और पूरे पब्लिक पार्टिसिपेशन से स्कीम कंप्लीट हो। यहाँ पे 31 जुलाई तक कंप्लीट होगा टारगेट रखा है। हमारा काम भी उस हिसाब से चल रहा है। हर जगह पे काम शुरू हो गया है। कोई 12 जगह थी जहाँ पे अभी काम शुरू नहीं हुआ, बट वहाँ पे भी हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस से भेज दी है, तो वो काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारी जगह पे पाइप ले हो गया है हमारा, मेन जब सिर्फ रिजर्वायर से और मेन वाली लाइन का कनेक्शन बाकी था बहुत सारी जगह पे, तो उसमें मिशन मोड पे काम चल रहा है। हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला है कि एक्स्ट्रा मैन एंड मशीनरी वहाँ पे लगाए, सो दैट हम 31 जुलाई का हमारा टारगेट जो है कंप्लीट कर सके।
सर ये जो पेट्रोल पंप और जो सैटेलाइट जो है सर वो इसके जल जीवन के मिशन के अंदर तो नहीं आता सर, लेकिन वहाँ पे पानी का बहुत किल्लत है सर। वहाँ पे भी पीएचई की तरफ से 1-2 वहाँ पे लिफ्टिंग का कुछ किया है सर, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं है सर। जी, जो हमारा कुर्बथांग प्लाटू है, लोअर कुर्बथांग हो या उस साइड का एरिया हो, वो हमारा 24/7 टाउन एरिया स्कीम में हमने उसको रखा हुआ है। तो उसका डीपीआर ऑलमोस्ट कंप्लीट है यहाँ पे। उसका इस साल शायद से हमारे अकॉर्ड आ जाए, कोई 150-200 करोड़ की स्कीम है, वो बड़ी स्कीम है। तो खरूल साइड से एक हम पानी लिफ्ट कर रहे हैं, एक सुरू साइड से पानी लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो एरिया है, सैटेलाइट हो गया, बागे खुमिनिया ऊपर का सारा एरिया, टाउन एरिया जो है, उसको हम 24/7 वाले स्कीम से जोड़ रहे हैं। तो अगले कुछ सालों में जब स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे पानी की किल्लत सर खत्म हो जाएगी। जो शंकु में जल जीवन का मिशन था सर, तो वहाँ पे लोगों का बहुत शिकायत है, क्योंकि जो कैपेक्स जो मीटिंग हुआ था सर उसमें भी था। तो सर ये सच में जो आप बोलते हैं 70% है, ये सिर्फ कागजों में है कि ग्राउंड लेवल पे भी इसका काम हुआ है सर? क्योंकि लोगों का बहुत शिकायत है, ग्राउंड पे हम जाता है, बोलते हैं जल जीवन जो है वो बिल्कुल 70% नहीं हुआ है सर, लोगों का बहुत शिकायत है। हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि शिकायतें आती है हमारे पास में, बट ग्राउंड पे बहुत सारी जगह पे काम हुआ है। कुछ कुछ जगह पे पानी नहीं पहुंचा होगा, मैं मानता हूँ उसको कि हमारे टैप कनेक्शन लग गए। मैं वही बोल रहा था कि हमारा जो सोर्स से जो मेन पाइप का कनेक्शन वो बाकी है अभी, कुछ कुछ जगह पे वो वाला काम चल रहा है। दूसरा जो शिकायत की बात है, जनरल काउंसिल में आपने देखा होगा, मैं पहले ही बोला कि यहाँ पे आप खुद को पता है आप लोगों को कि गाँव का मोहल्ला मोहल्ला का डिस्प्यूट है। एक बोलता है मेरा पानी मैं इसको नहीं दूंगा, दूसरा बोलता मैं उसका रोड उसको नहीं दूंगा। तो वो वाली चीज़ें हम रिजॉल्व करते करते चल रहे हैं और बहुत सारी जगह रिजॉल्व भी हो गया। बहुत कम जगह हमारी जो है डिस्प्यूट अभी बाकी है। जैसे छोस्कर वाला है, वो मसला हमारा 1.5 साल से पेंडिंग था, उसको कन्विंस करके फोर्स भेजने के बाद भी नहीं हो पा रहा था, बट अभी वो वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया। हमारे एससी साहब गए थे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर, वो वाला इशू रिजॉल्व हो गया, वहाँ पे काम अच्छे से चल रहा है। एक सलिस्कोट का इशू था, वहाँ पे वो इरीगेशन का पानी हमें नहीं दे रहे थे, वो भी हमारा रिजॉल्व हो गया, वहाँ पे भी काम अच्छे से चल रहा है। तो मेन इशू है जो रेजिस्टेंस आ रहा था और जो डिस्प्यूट आ रहे थे, उस वजह से काम जो जिस पेस से चलना चाहिए उस पेस से नहीं चल रहा था। तो इसलिए हम गुजारिश करते आ रहे हैं लोगों से कि आपका जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आपकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक क्वालिटी का काम और सक्सेसफुल काम हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए पब्लिक सपोर्ट और पार्टिसिपेशन और एक रीजनेबल डिमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम कंसिडर भी करते हैं और मैंने से काम भी करते हैं। इसके अलावा हम ज़ंस्कार का देखो, ज़ंस्कार में कोई शिकायत नहीं, हमारे पास 84% हमारा कंप्लीट हुआ है। वहाँ पे विंटर में भी पानी चला है, तो वहाँ पे भी जेजेएम का ही काम चल रहा है। तो इस हम जून एंडिंग या 15 जुलाई तक उसको पूरा सैचुरेट करने की 100% करने की कोशिश करें। तो इसी तरह से करगिल के भी अलग अलग एरियाज़ में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे टारगेट मिला है उससे पहले हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। सर पूरे टाउन में हर जगह एटीएम लगा है, वो वाटर एटीएम लगा है, लेकिन दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन चलता नहीं है, क्या वजह? उसको कोई इशू, एक तो यूज़ नहीं करता बिकॉज उसको पैसे देके पानी निकालना है, दूसरा क्योंकि हमने पानी वानी भर के देखा था उसमें। अब क्योंकि वो फ्री का पानी है नहीं, उसको 1 रुपया कितना 2 रुपये कुछ कॉइन डाल के उसको पानी निकलता है। तो यूजुअली लोग उसको यूज़ नहीं करते बिकॉज कहीं के भी यहाँ पे बहुत सारी जगह पे फ्री हमारा वाटर अवेलेबल है यहाँ पे। तो हमारी कोशिश रहेगी उसको फंक्शनल बनाने की, एटलीस्ट जैसे उस पार्क में, इंदिरा पार्क में बच्चे खेलने के बाद वहाँ पे हम थोड़ा उसको फंक्शनल करवा सकते हैं, या फिर और जहाँ पे हॉस्पिटल पे जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो हाँ, इस साल हम लगा रहे वाटर एटीएम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सर आखिर में आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो जल जीवन से पानी की उम्मीद में है सर लोग कि जल जीवन आएगा, हमारे घरों में पानी पहुँचेगा, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? हाँ, उनके लिए मैसेज ये रहेगा मेरा कि देखो हर गांव में 10-15 थोड़े से खड़पंच होते हैं जो थोड़ा सा इसको रेजिस्ट करते हैं हर जगह पे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी जो मेजॉरिटी है 90% जिनको ज़रूरत है इसकी, बिकॉज मेन आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को इसकी ज़रूरत है, महिलाओं को ज़रूरत है जो पानी लेने बाहर जाती है, और इसमें हम एश्योर्ड एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपसे गुजारिश रहेगी जो हमारी स्कीम चल रही है, जो हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसका प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कहीं पर डिस्प्यूट आए उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज कोई असला इतना बड़ा मसला कोई होता नहीं जो रिजॉल्व हो ना सके, बातचीत से हो या एक दूसरे की रजामंदी से हो। तो उसमें एक रिक्वेस्ट रहेगी। तीसरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि घर के नल के कनेक्शन जो है घर के अंदर लीजिए, बिकॉज विंटर में जो है बाहर जब लेते हो तो फ्रीजिंग और बाकी सारी चीज़ें होती है। अगर आप घर के अंदर लेते हो तो फ्रीजिंग के चांसेस थोड़े कम होते हैं। जो ऐसे हमारे शरगंडी एचू साइड में हमारा बड़ा सक्सेसफुल काम चल रहा है, वहाँ पे जो जिन्होंने लोगों ने घर के अंदर कनेक्शन लिए है, बहुत सारी जगह लिए। इसके अलावा जो आपके ग्रीन हाउसेस है उसके अंदर भी आप कनेक्शन ले सकते हो, बोध खरबू हो, हेनेस्कोट हो, बहुत सारी जगह हमने ग्रीन हाउसेस में भी कनेक्शन दिए हैं सो दैट वो विंटर में जो फ्रीजिंग ना हो। तो वही आपका सपोर्ट चाहिए, आवाम का सपोर्ट चाहिए। डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है और आपसे और गुजारिश है कि निगरानी भी करे, मॉनिटरिंग करे, जहाँ पे भी पुअर क्वालिटी का काम हो रहा है वो हमें जल्दी से शिकायत करे सो दैट हम उसको एक तो ठीक भी कर पाए और पेनल्टी भी लगा पाए। हमने बहुत सारी जगह पेनल्टी भी लगाई है और काम ठीक करने की कोशिश भी कीजिए, बट आपका जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, आपका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तब तक ये स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश रहेगी कि डिपार्टमेंट का जो है पूरा साथ दीजिए इसमें और स्कीम को सफल बनाने में हमारी मदद कीजिए। अवेयरनेस करने के लिए, खुसूसन इनका सपोर्ट देने के लिए, हमारे जल जीवन मिशन को कामयाब करने के लिए विंटर फ्रेंडली अच्छा 5 मेन वॉलंटियर्स वहीं गांव वाले उनको ट्रेन करेंगे। उनके घर कहीं रहते हैं,
इसमें इंक्लूड रस्ता बहुत ही नोबल काम है इसमें, क्योंकि हर घर का हम हाउस होल्ड दे रहे हैं। डिमांड था वो था कि एक आपका वर्कशॉप बने, क्योंकि जब आप फील्ड में गाड़ियों को लेते थे, खासकर चाहे टैंकर हो या बाकी भी गाड़ियां हो, तो